जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में किसी को बोलने का साहस ही नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मर्द है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। आपका मनोज तिवारी आज संसद के सामने खड़ा होकर कह रहा था, जो नामर्द हैं, जो संसद में आकर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके लिए ही कह रहे थे। लोग गलत परसेप्शन लिया, मनोज तिवारी का विरोध करने लगे। मनोज ने सबको नामर्द कहा। उस मनोज तिवारी ने आपको नामर्द कहा, आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को नामर्द कहा। वो भी उसी में से है ना। लोग समझे नहीं वो किसको कह रहा है। वो आपको कह रहा था, वो आपकी पार्टी को कह रहा था। क्योंकि संसद से भाग कौन रहा है, उसी को कहेंगे ना। मनोज तिवारी संसद के भगोड़ों को ही तो कहेंगे ना कि भाग रहे हैं, बहस के लिए नहीं आ रहे हैं। कौन भाग रहा है? आप भाग रहे हैं, आपकी पार्टी भाग रही है, आपके सांसद भाग रहे हैं। तो मनोज तिवारी का कमेंट आपके लिए था, आपकी पार्टी के लिए था, आपके सांसदों के लिए था, विपक्ष के लिए नहीं था। विपक्ष तो डरा है, लड़ रहा है, ताल ठोक के खड़ा है लड़ने के लिए। इसीलिए तो धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। आपकी दी हुई रोटी के नमक अदायगी के चक्कर में सारी व्यवस्था और सारे सिस्टम को ताक पर रखकर जगदीप धनखड़ बिना किसी कारण, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी नियम के संसद को एजेंट भी करते हैं और बाकी सत्र के लिए संजय सिंह को निकालते भी हैं। खैर, जब आप राहुल गांधी को ही निकाल दिए तो वो संजय सिंह को तो कुछ दिनों के लिए निकाले हैं, इस सत्र के लिए निकाले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी, अगर हिम्मत है, अगर दम है, कौन कहता है, कौन मानता है, कौन जानता है आपके बारे में 56 इंच का प्रचार और मोदी मोदी के नारे, ये कौन लगाता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उनकी बुद्धि पर मुझे जरूर अफसोस है। अफसोस तो मुझे अपनी बुद्धि पर भी है, अपने विवेक पर भी है। हमने भी आपके लिए 4 साल काम किया था। हमने भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के हो, आप ऐसे वाले हो। हमने भी नहीं सोचा था। तो धोखा तो हम भी खाए हैं। धोखा तो हमारा संगठन पूरा भारत स्वाभिमान खाया है। धोखा तो रामदेव भी खाए हैं। यह अलग बात है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके मैनेजर हैं, वो क्या करें, नौकरी है, बजानी पड़ रही है, बजा रहे हैं। ये तो सच है कि पतंजलि पूरी की पूरी बेनामी संपत्ति आपकी है, ये तो सच है। और रामदेव फिर क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? एक मैनेजर की हैसियत कहां तक, एक स्टेट मैनेजर की हैसियत कहां तक हो सकती है, वो कहां तक बोल पाएगा? लेकिन उसी स्टेट मैनेजर के सामने, और उसी स्टेट मैनेजर में मैं भी था, हम बैठे थे और आपने लंबे 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 झूठे मक्कारी भरे जुमलों भरमार कर दी, वादे किए और एक भी पूरा नहीं किया।
रामदेव से उम्मीद तो तब भी किसी को नहीं थी, भारत स्वाभिमानियों को। यह भी सच है, जो आदमी मैदान में सीने पर गोली खाने के लिए तैयार नहीं हुआ, औरत के कपड़े पहनकर भाग गया, उस पर कौन विश्वास करता और कौन उम्मीद करता। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने आपके साथ हमारे जैसे लोगों को भी खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। या यूं कह सकते हैं कि 70 सालों से संघी जो जहर भर रहे थे, घोल रहे थे, उसका परिणाम था हम जैसे लोग भी मूड हो गए। लेकिन आपके धोखे के बाद से हम आपका विरोध कर रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। एक बार जेल जाने के बाद भी आगे भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चाहे जो भी हो, सच तो सच होता है, और सच बोलने वाला झूठ से नहीं डरता। राहुल गांधी की एक बात पसंद आई थी, डरो मत, सत्य की राह पर चलो। गांधी जी ने भी यही कहा था। खैर, आप जिस स्कूल से आते हैं उस स्कूल में गांधी जी को विलेन कहा जाता है, इसलिए मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता। इस्तेमाल जरूर करते हो सबका, उनके चरखे का भी इस्तेमाल किया, उनके चश्मे का भी इस्तेमाल किया, करते हो मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो सोच आप में आ ही नहीं सकती। गांधी के अंदर जो पीड़ा थी आम आदमी के लिए, वो तो आपके करीब से भी नहीं जाता। और उदाहरण मणिपुर आपके सामने है। इतने जघन्य अपराध, उस अपराध के सीन देखने के बाद भी आप बगैर किसी रिएक्शन के अपने एक्शन में लगे रहे, अपनी एक्टिंग में लगे रहे, अपनी कॉमेडी में लगे रहे। ये सिर्फ आप कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, आम आदमी के बस की बात। और वैसे भी आप आदमी भी नहीं हैं, इंसान ही नहीं है, आप तो भगवान हैं, आप तो देवता हैं, आप तो कर ही सकते हैं, आप कर सकते हैं। हम या हमारे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। हम तो सह नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, सोच सोच कर उद्वेलित हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी बात, ये हिंदू राष्ट्र में यही होगा। ये मत समझिए नरेंद्र मोदी जी, जो घटना मणिपुर में घटी वो भारत की, आपके भारत की, आपके हिंदू राष्ट्र की, आपके तथाकथित राम राज्य की ओरिजिनल तस्वीर है। और घृणा है हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें ऐसा राम राज्य भी नहीं चाहिए, ये आप वाला। खैर, दूसरी बातें बहुत सी हैं। आप की जरा सी सच्चाई को चंद्रचूड़ ने कुरेद क्या दिया कि आपकी डाबर आर्मी पूरी तरह से हमला कर दिया चंद्रचूड़ पर। सारी मर्यादाएं तोड़कर बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी डाबर आर्मी द्वारा, आपके मीडिया सेल द्वारा, आपके आईटी सेल द्वारा।
खैर आपके जमाने में कुछ भी हो सकता, ये भी 70 साल में ही हो रहा है। चंद्रचूड़ पर हमला पूरे भारत पर हमला है। चंद्रचूड़ पर हमला पूरी व्यवस्था पर हमला है, एक ईमानदारी पर हमला है, एक निष्ठा पर हमला है, एक सत्य पर हमला है। और ये आप ही कर सकते हैं और करवा सकते हैं। कुछ केस चंद्रचूड़ के सामने 6-7 केस संभवतः आने वाले हैं और ये भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले हैं इसके फैसले। हालांकि राहुल गांधी के बारे में अभी जिस अदालत में ये केस चल रहा है और 4 अगस्त को इसका डेट है, लेकिन राहुल गांधी को 4 अगस्त को भी कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी खुद नहीं जाना चाहते संसद में, और मैं समझता हूं मेरे जैसा अगर कोई एडवाइजर है तो मैंने यही एडवाइस किया कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को बाहर करके तब संसद में जाना चाहिए। राहुल गांधी को तब संसद में जाना चाहिए जब आप संसद से बाहर हो चुके हों। और यही हो रहा है। जो गेम समझते हो कि आप खेल रहे हो नरेंद्र मोदी जी, वो गेम कांग्रेस और राहुल गांधी खेल रहे हैं। फ्रंट फुट पे, हर बॉल पे छक्का। खेल के देखो, फेंक के देखो कोई बॉल, और लग रहा है आपको। और सिर्फ हर बॉल पर छक्का नहीं मार रहे हैं, वो बॉल भी डायरेक्ट आपको आकर हिट कर रही है, हिलाकर रख दिया है आपको अंदर तक। बिलबिला रहे हैं आप। आप सोच रहे होंगे कि संसद से निकाल दिया, नहीं, ये खुद राहुल गांधी ने किया। आप सोच रहे हैं कि घर से निकाल दिया, नहीं, ये खुद राहुल गांधी ने किया। आप सोच रहे हैं गुजरात से उन्हें न्याय नहीं लेने दिया, नहीं, ये खुद राहुल गांधी ने किया। आप सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी आप न्याय नहीं लेने देंगे, सोचते रहिए, ये खुद राहुल गांधी नहीं चाहते कि उन्हें संसद सुप्रीम कोर्ट से अभी न्याय मिले। आने दीजिए चुनाव। वो केस तो एक चुटकी में, मेरिट पे ही नहीं है, कोई 1-2 शब्द में वो केस खत्म हो सकता है। और राहुल गांधी उस केस से भी बरी हो जाएंगे। राहुल गांधी चुनाव भी लड़ेंगे, राहुल गांधी संसद भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये मेरा चैलेंज है, आप देखते रहिए। अभी वो गवई साहब या कौन है जो जिनकी अदालत में ये केस है, अभी नहीं इसका फैसला आएगा, या डेट पड़ेगा या खारिज हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कि उनके पक्ष में अभी फैसला आए। ये फैसला कब लिया जाएगा वो भी मैं बता सकता हूं। ये फैसला जिस समय आप पुलवामा में घटना करवाए थे और उसके बाद चुनाव लड़े थे, याद कीजिए वो तारीख, उसी तारीख के आसपास राहुल गांधी
को न्याय मिलेगा, यानी न्याय लेंगे। एक आर्ग्यूमेंट पर यह केस खत्म होगा, और हो सकता है और होगा भी, अभी नहीं। आप सोचते रहिए कि आप खेल रहे हैं, लेकिन इस सह और मात की के खेल में राहुल गांधी आपसे खेल रहे हैं, आपके दिमाग से खेल रहे हैं। और मोदी जी, आप जानते हैं इसका सहभागी कौन है, इस खेल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कांग्रेस से भी पीछे एक मास्टरमाइंड बैठा है, वही खेल रहा है जो आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था, आरएसएस। जो अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, आरएसएस। ये सारा माइंड गेम आरएसएस का है। फ्रंट फुट पे राहुल गांधी खेल रहे हैं, आपको शह और मात दे रहे हैं। और पहले भी बता चुका हूं, आपकी छवि धूमिल करने की सुपारी आरएसएस ने ही दी, निकाली है, अरविंद केजरीवाल को दी है, फडणवीस को दी है, नितिन गडकरी को दी है, बाकी और तो है ही नहीं कोई। वो उनकी पसंद है। जो भी हो, ये भारत आपसे मुक्ति चाहता है। हे नरेंद्र, आप इस भारत को मुक्त कर दो, बख्श दो, इस भारत को जीने दो, खाने दो, आगे बढ़ने दो। इस भारत का रेप मत करो, इस भारत का इस तरह नग्न बलात्कार मत करो, इस भारत का हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो जहर आपने बोया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो बीज आपने बोया है, उस कटीले वाड़ों को सूख जाने दो। आप जूनागढ़ जाओ, आप गुजरात संभालो। गुजरात की तरक्की आपको ही मुबारक। और आपके कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ गुजराती चोरों से तो भगवान ही बचाए। आज के लिए बस इतना ही। जय